बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा आसान और बेहतरीन, सिंपल लफ्ज़ों में पूछिए कि हेल्थ के लिए कितना बजट रखा है। दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर हेल्थ की सर्विसेज बड़ी बेहतरीन हैं, मैं आपको ऐसी इब्तदा में कई मिसालें दे सकता हूँ, जैसे न्यूज़ीलैंड है, इंग्लैंड है, जापान है और दीगर ममालिक हैं, जहाँ पे आप बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस आपको घर से लेकर जाती है। जहाँ पर इलाज कितना ही महंगा हो, कैसा हो, ऑपरेट हो, टेस्ट हो, पूरी बॉडी, इंसानी बॉडी का जितना इलाज हो वो फ्री होता है। वो सर्विसेज वो ममालिक कैसे दे देते हैं? उनका बजट क्यों इतना अच्छा है? तालीम पे हो, सेहत पे हो, वो हर बंदे पे इक्विवेलेंट क्यों रखते हैं? उसकी वजह ये है कि जो ममालिक समझते हैं कि हथियारों के अलावा, दिफा के अलावा, तालीम के अलावा बाकी चीज़ों पे भी स्पेंड करना है, तालीम होगी, सेहत हो गया, ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर 100% खर्च किया जाता है और इसके 100% नताइज लिए जाते हैं। वहाँ पे भी अस्पतालों में रश हो सकता है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है जो हमारे यहाँ है। बहुत ज़्यादा अस्पतालों में रश है, सेहत की मेयारी सहूलियात दस्तयाब नहीं है, अद्वियात दस्तयाब नहीं है, और अभी तक हम उस मकाम तक नहीं पहुँचे कि जब कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, घर के अंदर बीमार हो जाए, वो एक फ़ोन कॉल लगाए और उसे एम्बुलेंस लेने आ जाए, साथ पूरा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हो जो उसे घर से शिफ्ट करे हॉस्पिटल तक। वहाँ पर जितनी सर्विसेज हों वो अकेला अलोन सारी ले, वो इलाज सारा फ्री हो और फिर वही एम्बुलेंस उसे घर छोड़ जाए। ये तो बात हुई यहाँ तक। अब आ जाइए, जिन मिसाल आपको एक दो मिसालें दे रहा हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। एक पेशेंट है, जवान आदमी है, उसके गुर्दे जवाब दे जाते हैं, उसे बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, गुर्दे वाश कराना पड़ते हैं। इतना महंगा इलाज है कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्या ऐसी सर्विसेज हैं कि जो आपको घर से एम्बुलेंस लेकर जाए, आपको डायलिसिस की हर हफ्ते में सहूलत फराम करे और वापस घर छोड़ जाए? यकीनन ऐसा नहीं है। एक हार्ट पेशेंट है, उसे हर महीने में 2 से 3 बार चेक कराना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अपने मुआलिज से मशवरा करना पड़ता है, इस ज़िंदगी की डोर को रवां दवां रखना पड़ता है। तो क्या वो एक फ़ोन कॉल करेगा तो एम्बुलेंस उसे लेने आ जाएगी? क्या वो एम्बुलेंस उसे कामयाबी से चेकअप करा कर घर छोड़ जाएगी? ये वो सारी चीज़ें हैं कि हम अभी हेल्थ के उस मेयार तक नहीं पहुँचे। और फिर जब हम आ जाइए अब दूसरी तरफ कि हेल्थ पे खर्च करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा बहुत सारा बजट जो है वो हेल्थ पे खर्च हो गया। जो अब घर का बजट बाकी बचा उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। बच्चों की तालीम है, रहना सहना है, खाना पीना है, शादी है, गम है, ये सारी चीज़ें एक ज़िंदा इंसानों से जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम इतनी हेल्थ की बेहतर सर्विसेज आसानी से ले सकें? अब इससे जो अगला सवाल अराइज़ होता है वो यही है कि जो पहले जुमले से मैंने स्टार्ट किया कि हेल्थ के लिए कितना बजट रखा हुआ है, उसकी बेसिक वजह ये थी कि हेल्थ पे गवर्नमेंट हो, कोई भी मुल्क हो, वो कितना खर्च कर रहा है, उसके लिए उसके कितने ज़राए हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्थ सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं, चाहिए। अगर नहीं होंगी तो बात बनेगी नहीं। और फिर एक अगली बात कि जो ममालिक, आप आसानी से समझ लीजिए, ये बात इन डिटेल मैंने इसलिए की कि आम बंदे को शायद ये बात इतनी समझ नहीं आती। तालीम का कितना बजट है ये समझ नहीं आता, हेल्थ का कितना बजट है ये समझ नहीं आता। कुल मजमूई बजट जितना भी हर मुल्क सालाना अनाउंस करता है, उसके अंदर हर हेड में पैसे रखे जाते हैं। वो दिफा हो, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो नौकरियां देनी हैं, हर तरह की वो तरक्याती पैकेज देने हैं, हर हेड में आपको पैसे डालने पड़ते हैं। यही हाल जैसे मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे कुल बजट का 2 से 2.5% तालीम पे जा रहा है, 2 से 3% ही हेल्थ पे जा रहा है। फिर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी हालत ज़ार कैसे बेहतर हो, जिनके अंदर जदीद मशीनरी नहीं है,
अद्वियात नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी का राज नहीं है, अगर टेस्टों की सहूलियात मौजूद नहीं है, अगर अद्वियात मौजूद हैं तो टेस्टों के लिए बाहर जाना पड़ता है, अगर कुछ छोटे मोटे टेस्ट हो रहे हैं तो सारी महंगी अद्वियात बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि फिर आप क्लेम कर सकते हैं कि आपको सेहत का 100% बजट नहीं मिलता। अब इससे भी एक स्टेप आगे जो दुख वाली बात है, जो तकलीफ़ वाली बात है कि आपने बेरोज़गारों के लिए क्या रखा है। इस मुल्क के जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास ना कोई प्रॉपर जॉब है, ना नौकरी है, ना ज़राए आमदन है, उनके बच्चे भी हैं, वो ख़ुद भी हैं, इस माशरे में उन्होंने बाइज़्ज़त ज़िंदा भी रहना है। अगर वो जॉबलेस लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें फ़र्ज़ करें किसी के गुर्दे ख़त्म हो गए, उसे वाश कराने हैं, किसी को दिल की बीमारी है, तो वो ये इलाज कैसे करवाएगा। अगर वहीं उन बेरोज़गारों में से किसी का बच्चा ज़्यादा सीरियस बीमार हो गया तो क्या वो एक फ़ोन कॉल लगाएगा तो एम्बुलेंस घर से उसके बच्चे को ले जाएगी? क्या वो एम्बुलेंस फिर इलाज करवा के फ्री उसके बच्चे को घर छोड़ जाएगी? यकीनन नहीं। इसलिए कि जो ममालिक सेहत पे 2 से 3% यानी 100 रुपये के बजट में से 2 से 3 रुपये खर्च कर रहे हैं और आबादी 20-22 करोड़ हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है किसी सूरत भी कि आप सेहत की अच्छी जो है मेयारी सहूलियात दे सकें। सेहत का जो बजट है इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, शऊर और आगाही पैदा करनी चाहिए, और हुकूमत वक्त का काम है कि वो ये बजट दीगर हेड जहाँ पे समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है और दीगर जितने हुकूमती अखराजात हैं उनको बचा कर तालीम पे और सेहत पे 100% बजट लाना होगा। इसलिए कि मुफाद आमा की जितनी सहूलियात हैं वो हर शहरी को बराबर मिलें, अमीर और गरीब का कोई तस्वर ना हो, पढ़े लिखे और अनपढ़ का सेहत के अंदर कोई तस्वर ना हो, सबको एक जैसी सहूलियात देनी है। ये बात समझने के काबिल है। मैंने तमाम मिसालें आपको इसलिए देकर, न्यूज़ीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, मैंने ख़ुद आँखों से कई वाक़यात देखे हैं, कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जो डायलिसिस के हैं, जो हार्ट के हैं, या दीगर ऐसी किसी लंबी बीमारी का शिकार हैं। उनकी जब भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आती है वो एक फ़ोन कॉल लगाते हैं, एम्बुलेंस उन्हें घर के दरवाज़े से लेकर जाती है, पैरामेडिकल स्टाफ आता है, उठा के एम्बुलेंस में डालते हैं, बड़ी केयर और एहतियात के साथ अस्पताल तक पहुंचाते हैं। मुआलज उनका डॉक्टर जो है वो टेस्ट करता है, अद्वियात देता है और सेहत के मतलब प्रॉपर बताता है, फिर वही एम्बुलेंस आपको घर छोड़ कर जाती है। ये होती हैं सेहत की सहूलियात। कौमें सिर्फ नाचने, गाने, नारे लगाने से और जज्बाती होने से कभी नहीं बनती। जब तक 100% शऊर, 100% तालीम, 100% हकूक़ की आगाही नहीं आती, फिर ये मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। जब ना हमने सेहत के ख़िलाफ़, ना बीमारियों के ख़िलाफ़, ना तालीम के हक़ में शऊर और आगाही पैदा ही नहीं करनी, तो फिर सारी बातें खोखले नारे रह जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।